एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही कि ये चाइनीज लोग आखिर रामायण के बारे में कैसे जानते हैं। इनको ये कैसे पता है कि माता सीता एक बहुत सुंदर स्त्री थी, इनको ये कैसे पता है कि भगवान राम बहुत हैंडसम थे। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान लाइक हॉलीवुड का बंदा वो मूवी देख रहा है, रामायण का ट्रेलर देख रहा है, तो वहां पे उसका रिएक्शन होगा हाँ ठीक है मूवी अच्छी वीएफएक्स सीजीआई की बात करेगा। लेकिन जब कोई ये बोलता है माता सीता बहुत सुंदर नहीं लग रही या राम हैंडसम नहीं लग रहे, तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर इन लोगों को पता कैसे चला कि राम हैंडसम थे, माता सीता बहुत ज्यादा सुंदर थी। उन सब चीजों के ऊपर मेरी एक थ्योरी है और मैंने बहुत सी रिसर्च की, उसके बेसिस पे मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। लेकिन चाइनीज रिएक्शन निकल के सामने आ गया और मुझे पता भी नहीं चला कब चाइना के अंदर ट्रेलर रिलीज हुआ, कब क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन रिएक्शन निकल के सामने आ गया। और सबसे बड़ा सवाल ये होगा आपके मन में कि चाइना की उस ग्रेट फायरवॉल का क्या हुआ जो कि कुछ भी बाहर या अंदर नहीं आने देती, तो इसका भी जवाब आपको मिलेगा। सबसे पहले उसी की बात करते हैं। ट्विटर पे एक अकाउंट है जो कि चाइना के लोगों के रिएक्शंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश करता है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट्स मैंने देखे जिसके बाद मुझे चाइनीज लोगों का रिएक्शन समझ में आ गया कि वो लोग मूवी के रिलीज का वेट कर रहे हैं, वो लोग रामायण के बारे में जानते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है कि ये लोग एक एक चीज जानते हैं रामायण के बारे में। और साथ में यहाँ पे जो ये रिएक्शंस निकल के सामने है, ये पूरी कंट्री का रिएक्शन नहीं है, ये कुछ लोगों का रिएक्शन है। और साथ में मैंने एक और चीज देखी, इन्होंने हमारी पुरानी मूवीज भी देख रखी है, जो पुरानी मूवीज आती थी पहले, क्योंकि चाइना के अंदर काफी इंडियन मूवीज हिट भी हुई थी। जब इनिशियली चाइना के अंदर इतनी ज्यादा इनकी मूवी इंडस्ट्री बड़ी नहीं थी तो इंडियन मूवीज काफी हिट होती थी काफी बार। तो इंडियन मूवीज को कॉपी करके चाइना के अंदर मूवी बन रखी है। एक मूवी मुझे उसका नाम नहीं याद, मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत उसकी क्लिप्स देखी थी, एज इट इज वैसे ही कॉपी किया है। लेकिन यहाँ बॉलीवुड ने कॉपी नहीं किया, चाइना ने कॉपी करके वो मूवी बनाई थी। तो हम सबकी बात आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। बट यहाँ पे मैं एक और चीज कहूंगा कि यहाँ पे जो भी रिएक्शंस हैं मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाते जाऊंगा, मैं उसे ट्रांसलेट नहीं करूंगा कि यहाँ पे क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन ओवरऑल क्या रिएक्शन रहा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कुछ मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ और साथ में ये पूरी कंट्री का मानना नहीं है, ये कुछ लोगों का मानना है। और यहाँ पे जो रिएक्शंस निकल के आए सामने उसमें क्रिटिसिज्म और तारीफ दोनों की गई है इस मूवी। लेकिन क्रिटिसिज्म पर भी जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि सच में ये सब रियल है या नहीं, क्योंकि मेरे मन में सवाल ये था कि भाई ग्रेट फायरवॉल को आखिर कोई ऐसे कैसे स्किप कर सकता है या उसको बाईपास कर सकता है। तो इसका जवाब मुझे मिला जियोपॉलिटिक्स वाली वीडियो के अंदर। लाइक मैं बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो देखता हूं, तो वहां पे वो लोग भी चाइना क्या सोच रहा है इंडिया के बारे में या चाइनीज लोग क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं और वहां पे भी उन लोगों को वो डेटा मिल जाता है इसी तरीके से जिस तरीके से मुझे मिला। ट्विटर पे अकाउंट है, उसी के साथ में जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं उसके अंदर लोकेशंस भी साथ में लिख के आती है, बहुत छोटा सा लेकिन लिख करके आती है। और यहाँ पे सारे के सारे जो स्क्रीनशॉट्स हैं सब इंग्लिश में, क्योंकि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है इसी अकाउंट द्वारा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे रिएक्शन की, तो चाइना के लोगों को इस मूवी का सीजीआई और वीएफएक्स उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। उनको ये वीडियो गेम वाला फील दे रहा और ये उनको काफी पॉलिश्ड काफी क्लीन लग रहा है, मतलब उसके अंदर से रियलनेस गायब हो गई है, वो इतना रियल नहीं लग रहा, उसकी सोल जैसे निकाल ली। ऐसे वर्ड्स ये लोग यूज कर रहे हैं कि वीएफएक्स सीजीआई तो बहुत है लेकिन वो जो सोल होती है ना एक मूवी की वो गायब नजर आ रही है। और एक और चीज कि इन लोगों ने बाहुबली मूवी देख रखी है, उससे ये लोग कंपेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बाहुबली मूवी इनको बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इनका मेन क्रिटिसिज्म ये है कि इसमें रियलनेस बहुत कम लगती है और कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें मूवी वीडियो गेम वाली फील देती है, लेकिन आगे पॉजिटिव कमेंट भी है, सब नेगेटिव नहीं है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी जो आलोचना इसकी हुई है ना वो कास्टिंग को लेकर के हुई है। अब यहीं से मेरे समझ में ये नहीं आता कि भाई इनको इतना कुछ कैसे पता है रामायण के बारे में। वैसे उसके काफी रीजन है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मन में यही चीज सबसे पहले मेरे आई कि बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बॉर्डर्स क्लोज हैं, तो हम नहीं जानते कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं। लेकिन इन लोगों को रामायण के बारे में बहुत कुछ पता है। यहाँ पे रणवीर कपूर, साई पल्लवी इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मेजॉरिटी जो कमेंट्स आए नेगेटिव आए उन दोनों के रिगार्डिंग, इन लोगों को वो लोग इतने पसंद नहीं आ रहे। इनका कहना है कि क्या भारत के अंदर ब्यूटी खत्म हो गई है कि वहां पे उनके पास सुंदर स्त्रियां नहीं है, क्योंकि माता सीता के बारे में जितना उन लोगों ने सुना है कि वो बहुत सुंदरी थी, अति सुंदरी थी, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा उनको एटलीस्ट इस ट्रेलर के अंदर। उसी के साथ में भगवान राम जैसा व्यक्तित्व अगर किसी का होगा तो इनका मानना है कि वो वैसा नहीं होगा क्योंकि रणवीर कपूर इनको हैंडसम नहीं लग रहे। अब यहाँ पे मूवी जब तक आएगी मे बी तब तक हो सकता है मेकर्स उसको फिक्स कर ले, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है इसकी कास्ट का भी। सीजीआई से ज्यादा यहाँ पे उनको कास्टिंग पसंद नहीं आ रही। उनका कहना है कि राम बहुत कम हैंडसम लग रहे हैं, सीता उतनी डिवाइन और स्टनिंग नहीं लग रही है, लीड एक्टर्स ऑर्डिनरी लग रहे हैं, कास्टिंग बेहतर हो सकती थी। ऐसी बहुत सी आलोचना इस मूवी की हो रही है। तीसरी आलोचना जिसके ऊपर ना मैंने ध्यान दिया इतना ना बाकी लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन इन लोगों ने ध्यान दे दिया उस चीज के ऊपर। ये बोल रहे हैं कि ये मूवी हॉलीवुड जैसी ज्यादा लगती है, मतलब हॉलीवुड लुक इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है और इन लोगों को हमारे कल्चर के ऊपर काफी विश्वास है। इनका कहना है कि पूरी दुनिया के अंदर अभी भी अगर किसी देश के अंदर बहुत दृढ़ता से अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को फॉलो किया जाता है तो वो इंडिया है और इन लोगों को रामायण के बारे में बहुत कुछ पता है। और उसी के साथ में इनका कहना है कि यहाँ पे ये जो भी चीजें देखने को
मिल रही हैं ये ट्रेडिशनल इंडियन मूवीज की तरह देखने को नहीं मिल रही है। इसके अंदर हॉलीवुड वाली फील आ रही है और ऐसा लग रहा है मेकर्स ने हॉलीवुड से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ले लिया और वो इस मूवी के अंदर वो सारी चीजें दिखाना चाहते हैं। और मे भी हो सकता है ऐसा ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने इंडिया की बहुत सी और मूवी देख रखी होंगी। प्राइमरीली तो ये लोग बाहुबली की बात कर रहे हैं। अगर आप बाहुबली को देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंडियन फील देती है, ऐसा लगता है कि हाँ भारतीय मूवी, वैसे इंडियन वर्ड में यूज नहीं करना चाहता लेकिन मुंह से निकल जाता है, भारतीय फील देती है, बहुत ज्यादा भारतीय फील वो देती है। चाहे वो भारतीय संस्कृति हो, पूजा परंपरा हो, राजा महाराजा हो, वहां पे पुजारी हो, उसके साथ में पूजा हो, राजमहल हो, हर एक चीज बाहुबली मूवी के अंदर बहुत ज्यादा भारतीय फील देती है। लेकिन यहाँ पे इनका कहना है कि वो फील इनको यहाँ पे नहीं मिल रही है इस मूवी के अंदर, या हॉलीवुड की तरफ ज्यादा टिल्ट लग रही है, जो कि अभी मेरे समझ में आया, मेरे दिमाग से भी वो निकल गया था। तो यहाँ पे जो रामायण मूवी का ट्रेलर, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिसिंग है जिसके ऊपर मेकर्स डेफिनेटली, उनके पास अच्छा खासा टाइम है, इजीली वो लोग इसको फिक्स कर सकते हैं अगर वो फिक्स करना चाहेंगे तो। लेकिन अगर उनका ये मानना है कि अगर ज्यादा इंडियन दिखा देंगे तो मे बी अमेरिकन को ये मूवी पसंद ना आए, तो हो सकता है उनका मानना भी सही हो, अब वो लोग जाने। लेकिन यहाँ पे ये चीज इन लोगों ने डेफिनेटली नोटिस की और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो मूवी है ना ये एथिस्ट वेस्टर्नाइज लग रही है। मतलब अमेरिका के अंदर जैसे होता है ना कि अरे परंपराओं को लात मारो, यहाँ पे एथिस्ट वाली चीजें दिखाओ, मतलब कि वो लोग अपने धर्म का भी सम्मान नहीं करते। अमेरिका के अंदर आपने बहुत सी मूवीज के अंदर देखा होगा, तो वैसी चीजें यहाँ पे इन लोगों को फील हो रही हैं। साथ में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये मूवी एआई जैसी फील देती है, पूरी मूवी नहीं, कुछ सीन्स एआई जैसे फील देते हैं। मे भी यहाँ पे लोग कुंभकर्ण और बाकी कैरेक्टर्स की बात कर रहे होंगे, लेकिन साथ में बहुत से पॉजिटिव कमेंट भी यहाँ पे आए। नेगेटिव पॉजिटिव मुझे नहीं पता कितना है कितना नहीं, लेकिन दोनों मैं आपको पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव की भी बात कर लेते हैं। इस मूवी के स्केल की काफी तारीफ की गई है क्योंकि ट्रेलर देख के लग रहा है कि मूवी बहुत बड़े स्केल की। इवन इन लोगों का कहना है, वैसे ये लोग आगे अपनी मूवीज की भी बात करते हैं, क्या हमारे पास रामायण जैसी कोई एपिक है, तो वहां पे ये लोग कुछ नाम भी लेते हैं। मैं आपको नाम बताता हूँ, उसमें पहली है असुरा, थ्री किंग्स और पेंगू। ये लोग इन मूवीज का नाम ले रहे हैं, इसमें मैंने एक भी नहीं देखी, ट्राई करूंगा मे बी मुझे पसंद आ जाए। तो यहाँ पे ये लोग इसके स्केल की तारीफ कर रहे हैं और स्केल बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है। उसके अंदर वीएफएक्स सीजीआई भले ही थोड़ा सा अभी अनपॉलिश लग रहा है, लेकिन स्केल के मामले में हर कोई एग्री होगा कि हाँ इस मूवी का स्केल बहुत बड़ा है और वो इनको काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और इन लोगों को बहुत हद तक ट्रेलर पसंद आ रहा है उसके। और मैंने बहुत से पॉजिटिव कमेंट पढ़े जहां पे इसके वीएफएक्स सीजीआई को डिसेंट बताया जा रहा है और साथ में ये बोला जा रहा है कि ये जो समस्या है ना वीएफएक्स सीजीआई की, केवल इंडिया के अंदर नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिल रही है। आप डूम्सडे देख लीजिए, आप बड़ी बड़ी मूवीज उठा के देख लीजिए, हम सब लोग देख रहे हैं कि वीएफएक्स सीजीआई बस गिरता ही जा रहा है। और इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि मूवीज बहुत सारी बन रही है। अब जब मूवीज बहुत सारी बन रही हैं और कंपनीज ज्यादा पैसा देना नहीं चाहती, लोगों को भर्ती नहीं करना चाहती, तो ये लोग क्या करते हैं, लोगों के ऊपर प्रेशर डाल देते हैं कि भाई तुम्हें तो काम करना ही करना है। जितना वीएफएक्स आर्टिस्ट इस समय प्रेशर के अंदर काम कर रहा है उतना शायद ही कभी किया होगा। और इसी वजह से चलो मान लेते हैं कि इंसान को कितना ही दबा दोगे, लेकिन फिर भी वर्क आवर्स तो फिक्स है, उसके अंदर वो जितना कर सकता है उतना ही करेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं काम करो, बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट लाने की इसके अंदर जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रियल दिखाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से जो भी हो वही करके दे दो यार, देख लेंगे जो होगा। ये चीज हमने मार्वल की मूवीज तक के अंदर देखी है और मल्टीपल मूवीज के अंदर हमने देखी है कि यहाँ पे वीएफएक्स सीजीआई की क्वालिटी गिरती जा रही है। इसमें नंबर 1 पे जहाँ पे कुछ भी अभी तक बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला वो है जेम्स कैमरॉन की मूवी। उनकी मूवीज की क्वालिटी काफी अच्छी है, बाकी हॉलीवुड की बहुत सी मूवीज गिरती ही जा रही हैं। साथ में इन लोगों ने इस मूवी की मैथोलॉजिकल वाइब की काफी तारीफ की है। वैसे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, रामायण कोई माइथोलॉजी नहीं है, वो हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आजकल ये वर्ड बहुत यूज किया जाता है, तो इसकी माइथोलॉजिकल वाइब की काफी तारीफ की जा रही है। वहां पे जो जीव जंतु देखने को मिल रहे हैं, वहां पे जो जंगल देखने को मिल रहे हैं, वहां पे जो राक्षस देखने को मिल रहे हैं, इंद्र, ऐरावत, वो सारी चीजें इनको बहुत ज्यादा पसंद आई हैं। और ये चीज ना रामायण के अलावा कोई और मूवी आई थिंक रिसेंट टाइम में दिखा ही नहीं पाएगी। अगर मेकर्स उसको और ज्यादा सीरियस तरीके से दिखाएं तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। लाइक जटायु उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, उसके अंदर राक्षस देखने को मिल रहे हैं, ऐरावत, हाथी, ऐसी चीजें एक ही मूवी के अंदर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और वो यहाँ पे रामायण के अंदर सब कुछ देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से ये लोग इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बट ये यहाँ पे डाउटफुल है कि ये मूवी चाइना के अंदर क्या चाइनीज में रिलीज होगी नहीं, वैसे चाइनीज नहीं बोलना चाहिए, मैंडरिन में रिलीज होगी या नहीं, और क्या वो प्रॉपर डबिंग होगी या नहीं, और रिलीज होगी भी या नहीं, इसको लेकर के डाउटफुल है। तो इससे मन में सवाल ये आता है क्या ट्रेलर को ऑफिशियली रिलीज किया गया है या यहाँ पे ये ट्रेलर इधर से उधर पहुंचा है, चाइनीज लोगों के पास पहुंच गया है? क्योंकि चाइना से एक भी न्यूज बाहर नहीं आती, चाइना से वही न्यूज बाहर आती है जो किसी तरीके से लोग एफर्ट करके ले करके आ जाते हैं, या तो चाइनीज गवर्नमेंट खुद ही लाना चाहती है तभी वो सारी न्यूज बाहर आती है वीपीएन की मदद से, वरना वो न्यूज बाहर आ नहीं पाती। लेकिन जितने भी लोगों ने सवाल पूछा था ना वहां पे कमेंट सेक्शन में कि क्या चाइना में रिलीज होगी नहीं, तो बहुत सारे जवाब मिले कि मोस्ट लाइकली रिलीज होगी, और मैं बोल रहा हूँ 100% रिलीज होगी। चाइना के अंदर मेकर्स पूरी जी जान लगा रहे हैं और अगर वर्ल्ड वाइड उन्होंने बोला है तो चाइना के अंदर भी उन्होंने रिलीज किया होगा। बट हम यहाँ ये नहीं बोल सकते
सकते कि कौन से प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया होगा, क्योंकि यूट्यूब तो आई थिंक वहां चलता नहीं है, उनके खुद के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लोग आत्मनिर्भर हैं। साथ में यहाँ पे जो कमेंट्स है ना, ये मुझे और ज्यादा ऑथेंटिक इस तरीके से लगे कि वहां पे मैंने ये भी पढ़ा कि वो लोग दोनों कंट्रीज के बीच के टेंशन की बात कर रहे हैं, कि एक बंदा बोल रहा है कि मूवी रिलीज होगी, तो दूसरा बोल रहा है कि अरे हमारी दोनों कंट्रीज के बीच में तो शायद टेंशन चल रही है, तो क्या इस वजह से कुछ इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इससे भी मुझे लग रहा है कि ये जो कमेंट्स है काफी ऑथेंटिक है। साथ में जब माता सीता की आलोचना हो रही थी, यानी साय पल्लवी की, कि ये एक्ट्रेस इतनी सुंदर नहीं लग रही, तो वहां पे बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि पुरानी जो इंडियन एक्ट्रेस होती थी वो अमेजिंग होती थी, बहुत ब्यूटीफुल होती थी, उनके कंपैरिजन में ये माता सीता इतनी सुंदर नहीं लग रही, और क्या इंडिया के अंदर ब्यूटी खत्म हो गई है। ऐसे बहुत से कमेंट्स मैंने पढ़े, कहीं पे कोई गाली तो नहीं थी, आई थिंक गाली वाले कमेंट उन्होंने ऐड नहीं किए होंगे, वैसे गाली कोई देगा ही क्यों। बाकी अगर जो अभी तक मैंने कहा है उसको समराइज करूं जल्दी से, तो चाइनीज लोगों ने जो नेगेटिव चीजें बताई उसमें कास्टिंग वीक है, राम और सीता एक्सपेक्टेड डिवाइन लुक नहीं देते हैं, उसी के साथ में वीएफएक्स इतना अच्छा नहीं लगता, आर्टिफिशियल लुक लगता है, हॉलीवुड स्टाइल ये ज्यादा लगता है। लेकिन पॉजिटिव में स्केल काफी बड़ा है, माइथोलॉजिकल वाइब आ रही है, चाइना के अंदर ये मूवी रिलीज होने वाली है, इसका स्केल काफी बड़ा है, इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और रामायण मूवी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। साथ में भारत इतनी बड़ी माइथोलॉजिकल फिल्म बना रहा है, इसको लेके वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है। जो यहाँ पे नंबर चल रहा है 4000 करोड़, ये केवल यहाँ नहीं चल रहा है, ये चाइना के अंदर भी चल रहा है 4000 करोड़ का नंबर। इसी वजह से काफी बार इस मूवी को बीजेपी फंडेड कहा जा रहा है चाइना के अंदर, ये भी एक अलग चीज है। ये ऑफ टॉपिक थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना क्या है, कोई भी मौका नहीं छोड़ता। मतलब गवर्नमेंट, चाइनीज लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो अच्छे लोग ही हैं जहां तक मुझे पता है, चाइनीज लोगों के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है हमारे लिए, ना हम लोगों की बहुत ज्यादा द्वेष भावना है कि हम लोग उनको इतना पसंद नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की बात है कि चाइनीज गवर्नमेंट बड़ी हरामी है, तो इसी वजह से वहां पे इस मूवी का क्रिटिसिज्म चल रहा है। लेकिन आई थिंक ये चाइना की भी राय नहीं है, गवर्नमेंट की भी राय नहीं है, वहां के न्यूज वाले भी यहाँ के न्यूज वालों की तरह हैं, उनको भी बस टॉपिक चाहिए जिसके अंदर मसाला हो और उसको बस चला दो, मजा आ जाएगा दिखाने में। तो इस वजह से यहाँ पे ये सारी चीजें की जा रही हैं। बाकी इस मूवी के पास अभी बहुत समय बाकी है, वो लोग इस मूवी को चाइना के अंदर हिट बना सकते हैं। चाइनीज लोगों को काफी इंटरेस्ट है और कमाल की बात है कि चाइनीज लोग इस मूवी के बारे में जानते हैं, किस तरीके से जानते हैं मैं बताता हूँ। चाइनीज लैंग्वेज में रामायण बहुत समय से अवेलेबल है, बहुत से लोग इसको पढ़ रहे हैं और हमारी शेयर्ड हिस्ट्री रही है चाइना की और भारत की। रामायण केवल चाइना के अंदर प्रसिद्ध नहीं है, रशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, ताइवान के अंदर, हर जगह रामायण की बात होती है। इवन रशिया के अंदर बहुत सारे रामलीला होती है और पूरी दुनिया के अंदर इसकी बात होती है। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये एक नई चीज आपके लिए होगी, मे बी आपको पता होगा। मैं रामायण नहीं, मैं महाभारत का आपको बताता हूँ, क्योंकि महाभारत अभी सबसे जल्दी हुई थी। महाभारत के अंदर जब धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट बनते हैं तो वो केवल भारत के सम्राट नहीं बनते, वो पूरी पृथ्वी के सम्राट बनते हैं। जो माता द्रौपदी थी वो केवल इंद्रप्रस्थ की महारानी नहीं थी, वो पूरी पृथ्वी की महारानी थी। पूरी पृथ्वी मतलब पूरी पृथ्वी, चाइना से लेके सारी की सारी पृथ्वी धर्मराज युधिष्ठिर के अधीन थी। और ये ऐसा नहीं कि वो शौक में करते थे, ये वेदों की आज्ञा है। वेद बोलता है तुम पूरे संसार को आर्य बनाओ, यहाँ से दुष्टों का नाश करो, हर तरफ सुख और समृद्धि फैलाओ, ताकि हर तरफ प्राणी मात्र का कल्याण हो। और एक और चीज, हमारे यहाँ वेदों के अनुसार जब कोई राजा बनता है तो राजा केवल मनुष्यों का नहीं होता, वो प्राणी मात्र का होता है, वो जानवरों तक का राजा होता है। वो अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होने देगा। काफी लोग बोल सकते हैं रामायण के अंदर मृग चर्म, ये वो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वहां पे ट्रांसलेशन में गलती हुई है। जितना मैंने पढ़ा है, जहां तक मैं जानता हूं, ऐसा कुछ भी हो ही नहीं सकता। क्योंकि दशरथ जी जब बोलते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए आर्य सुमंत को आज्ञा देते हैं, तो वहां पे एक चीज वो बोलते हैं जो कि बहुत सारी चीजें क्लियर कर देती है कि आर्य सुमंत तुम जाकर के वहां पे व्यवस्था करो, यज्ञ की यज्ञशाला बनाओ, नदी के किनारे, वो सारी चीजें होनी थी। और कहा था कि जितना हो सके उतना कम पाप हो, क्योंकि पाप तो होगा, कीड़े मकोड़े, कुछ ना कुछ जीव जंतु छोटे मोटे दबके मर सकते हैं, चींटियां मर सकती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि कम से कम पाप में तुम्हें वो काम करना है, क्योंकि पाप किसी ना किसी रूप में हो ही जाता है। तो आई थिंक मैंने आज आपको एक नई इन्फॉर्मेशन दी होगी, और एक और नई इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, नहीं ये अगली वीडियो के अंदर दूंगा, जो कि लंका के बारे में, क्योंकि जो लंका आज तक हम समझते हैं कि लंका है, वो एक्चुअल में लंका नहीं है। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।